जोहार बच्चों, आप सबका इस नए वीडियो में यानी कि आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं बच्चों। जो जिस प्रकार से हम लोग इसके पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ाई किए हैं और उसी तरह से हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ में यानी कि नए प्रश्नावली के नए प्रश्न के साथ में आज हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं और आप सभी अच्छे से इसको समझने का काम करेंगे। और ये त्रिकोणमिति अनुपात का जो प्रश्नावली 8.2 है, 8.2 से जुड़ा हुआ एक नए सवाल है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो अब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए यानी कि यहाँ पे सवालें दिया हुआ है। यहाँ पे इन सारे सवालों को जो हम लिखे हैं और इन सभी सवालों का काम को पूरा करने के लिए कैसे किस तरह से हम लोग बनाते हैं ये समझने का काम कीजिएगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले ये जो सूत्र हैं इन सारे सूत्रों को यानी कि इन सारे मानों को याद रखने की आवश्यकता है और इसी के आधार पर ही इसका काम को हम लोग पूरा करते हैं। यानी कि साइन थीटा का मान होता है लंबटा कर्ण। यहाँ जो थीटा है ये थीटा एक न्यून कोण का काम करती है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का न्यून कोण है, 45 डिग्री वाली न्यून कोण है और 60 डिग्री वाली न्यून कोण है। ये विशेष करके इस तीन प्रकार के न्यून कोणों वाली जो समकोण त्रिभुज होती है उन्हीं समकोण त्रिभुजों को लेकर के विशेष करके यहाँ के सवाल होता है। तो इसमें क्या होता है साइन थीटा यानी कि मान लिया थीटा के जगह पे अब साइन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के न्यून कोण रहती है। तो अब लंब बटा कर्ण हो रहा है तो लंब में यहाँ पे 1 देख रहे हैं और यहाँ खंड पर 2 है तो 1/2 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का मान। उसी प्रकार से कोस 30 डिग्री का मान को देखें तो आधार बटा कर्ण, आधार में यहाँ √3 है, कर्ण में 2 है तो √3/2 इस प्रकार से लेने का काम कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से मान लिया अगर साइन थीटा के जगह पे अब 60 डिग्री वाली न्यून कोण का काम करें तो साइन 60 डिग्री का न्यून कोण में क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब में यहाँ पे √3 हो रही है और कर्ण में 2 हो रही है तो √3/2 इस प्रकार से हम लोग लिखने का काम कर सकते हैं। तो इसी के आधार पे ये याद रखने का काम करना है। और यहाँ पे पहला सवाल को देखते हैं, पहला सवाल को बनाते हैं कि ये किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं समझने का काम करें। अब साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री वाली न्यून कोण को देखते हैं और लंब बटा कर्ण बताती है साइन थीटा। तो लंब में √3 है, कर्ण में 2 है तो अब √3/2 होगा। साइन 60 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2। फिर यहाँ पे गुना है तो यहाँ गुना रखें। फिर उसके बाद कोस 30 डिग्री, अब कोस 30 डिग्री यानी कि कोस थीटा आधार बटा कर्ण बताती है और यहाँ कोस थीटा को कोस 30 डिग्री को लेकर के बात करना है तो आधार बटा कर्ण, आधार में √3 है, कर्ण में 2 तो अब कोस 30 डिग्री के जगह पे √3/2। अब जोड़ है जोड़ साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री वाली उस न्यून कोण पर जाएं तो लंब का मान 1 हो रही है और कर्ण का मान 2, 1/2। तब साइन 30 डिग्री के जगह पे लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे गुना है गुना कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस थीटा यानी कि कोस 60 डिग्री की वाली उस न्यून कोण पर जाएं तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार में 1 हो रही है, कर्ण में 2 तब कोस 60 डिग्री के जगह पे हम लोग 1/2 इसको लिखते हैं। तो इसको लिख लेने के बाद इसे सरल करने का काम कर सकते हैं। तो इसे सरल करना कोई कठिन काम है नहीं। इस तरीके का सवाल को आप लोग इसके पहले कर चुके होंगे क्योंकि ये नीचे के जो क्लास हैं उन सभी क्लासों में इस तरीके का सवाल को आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं। यानी कि √3/2 गुना √3/2 इसका अर्थ है √3 को √3 से गुना करना और 2 को 2 से। तो √3 को √3 से गुना करने पर 3 और यहाँ पे 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना कर दें तो 2 दूनी 4। अब प्लस है ये प्लस रखें। फिर 1/2 गुना 1/2 है। अब यहाँ अंश का अंश से गुना होता है, हार का हार से। तो 1 गुना 1 है, 1 को 1 से गुना कर दें तो 1 एकम 1 और 2 गुना 2 है, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी
4। तो इस प्रकार से होने के बाद 3/4 जोड़ 1/4, इसका अर्थ होता है ये जो हार में है इसका लघुत्तम समवर्त निकालते हैं, यानी कि लासा को ज्ञात करते हैं। तो 4 और 4 का लासा होता है। अब दो समान संख्याओं का लासा यानी लघुत्तम समवर्त, उन दोनों में से किसी एक संख्या को लिखिए। तो अब 3/4 है, इस 4 से लघुत्तम समवर्त 4 को भागा दें तो भागफल 4 एकाउं 4 होगा। तो 1 से 3 को गुना करें तो 3 निकाउं या 1 तिया 3 होगा। अब प्लस से प्लस 1/4, 4 से इस 4 को भागा दें तो यहाँ पे भागफल 1 यानी 4 एकाउं 4, 1 है, 1 से 1 को गुना कर दें तो 1 एकाउं 1। अब यहाँ पे 3 जोड़ 1 है, 3 और 1 को जोड़ देने पर 4, 4/4, 4 एकाउं 4, 4 एकाउं 4, तब यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो जितने भी ये दिए हुए हैं उन सारे का मान हो गया है केवल 1। ये इतना इसका आंसर हो गया है। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाने का काम कर सकते हैं, इस तरह से पूरा कर सकते हैं।